हेलो गुड इवनिंग बच्चों, आज हमारी प्रोपोर्शन की क्लास है। रेशो हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, प्रोपोर्शन को समझते हैं। अभी प्रोपोर्शन होता क्या है। प्रोपोर्शन की पहली क्लास है और कोशिश करेंगे पहली क्लास में खत्म हो जाए जितने क्वेश्चन। जब प्रोपोर्शन होता क्या बेटा, प्रोपोर्शन क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समानुपात। समानुपात। देखो बेटा, व्हेन टू रेशो आर इक्वल, जब दो रेशो क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, दो रेशो अगर इक्वल हो, कैसे बेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/3 और इधर मैंने लिख दिया 20/30, तो क्या बेटा ये बराबर नहीं होगा? बराबर ही तो होगा, इसको काट दो बराबर होगा 2/3 2/3। ये क्या है, क्या है बेटा, ये कहलाता है प्रोपोर्शन। रेशो का रेशो प्रोपोर्शन कहलाता है, ये रेशो का रेशो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 4/10 और ये लिख दिया। अब इसको तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या सेम आ रहा है। इसको जब कट करोगे ये कितना आ जाएगा, 2/5। ये कितना आ जाएगा, 3 से काटो 2/5 हो जाएगा ये भी। तो दोनों रेशियो सेम है, दोनों रेशियो सेम है। देखो इसको 2 से काट लो, इसको 3 से काट दो इधर एक ही नंबर से, तो दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये चीजें क्या कहलाती हैं, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे ये चीज लिखी थी इसको ऐसे लिखोगे 4/10 और फिर ये वाला सिंबल क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शन का। मतलब जो इक्वल वाला था इसको ऐसे दो बिंदियां लगा दो ऐसे डबल डबल करके। ठीक है, तो ये चीजें क्या कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा, प्रोपोर्शन कहलाती है। कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो इसमें आप एक चीज देख पा रहे होंगे, इसमें से कोई सा एग्जांपल ले लो, ये ले लो या ये इसी को ले लो आप। देखो बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या सेम है, सेम है। इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 60 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 60 है। मतलब कि जो अंदर की दो वैल्यू है, जो बाहर की दोनों वैल्यू है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कैसी है, बराबर है। देखो मैं इसको फॉर्मूले का रूप दे देता हूं। मान लो कि A/B है और प्रोपोर्शन में C/D है, तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होगी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, बराबर होगी। A×D बराबर होगा B×C। कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है, नोट कर लो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा, इसको मैं बोलूंगा पहला, फर्स्ट ये है, सेकंड और ये नंबर है थर्ड और ये नंबर है फोर्थ। अब क्या करेगा, इसमें से कोई सा भी एक पूछ लेगा। वो क्या करेगा, इनमें से कोई से 3 नंबर दे देगा, आपसे पूछे लेगा ये पहला प्रोपोर्शन बताओ, दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, चौथा बताओ। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दे देगा। ठीक है बेटा, तो अब पहला क्वेश्चन देखो अपनी सीट का। सीट का पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पे देखो।
इसने कहा है द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ द थ्री नंबर 6, 12 एंड 24 इज। इसने कहा जी फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, मतलब फर्स्ट की जगह आपने कुछ नहीं लिखना, बाकी यहाँ पे 6 लिख दो और यहाँ पर 12 लिख दो और यहाँ पर 24 लिख दो। फिर आपसे पूछा गया कि यहाँ पे बताओ क्या आएगा। ठीक है, देखो आपके पास में 4 ऑप्शन भी पड़े हैं, एक 3 है, एक 7 है और एक 4 है और एक 6 है। देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई सेम होगी, बताया था। नहीं तो बेटा आप कर ही लो, ऐसे कोई बात नहीं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई ये होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये होगी। मल्टीप्लाई करनी नहीं, बस ऐसे लिख लो। इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो, कर दें। 24 को धर ले आओ, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 से काट दिया 3, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन कितना आ गया? 3 आ गया। और वैसे डायरेक्ट कैसे कर सकते थे इसको, 12 6 कितना होता है 72, तो 24 में किसकी मल्टीप्लाई करेगी 72 आ जाए, 10 की। हो गया सॉल्व, समझ में आ गया। चलो करो। डन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला इसमें बेटा? क्वेश्चन है द सेकंड प्रोपोर्शनल ऑफ 3 नंबर 28, 4 एंड 5। सेकंड प्रोपोर्शनल मांग रहा है 3 नंबर का। 3 नंबर क्या है? 28 है, 4 है और 5 है। तो बेटा यहां पे लिखो 28 और सेकंड वाला अब की बार आपको नहीं पता, और यहां पर 4 और यहां पर 5। कोई प्रॉब्लम? ऑप्शन हमारे पास में पड़े हैं 39 है, 48 है, 35 है और 40 है। ठीक है बेटा, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 28 और 5 इसकी 140, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए? या 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 35 क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। और वैसे कैसे कर सकते थे बेटा? देखो ये 28 है ना, है ना? देखो और भी कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हमें ये वाला नंबर बताना है, देख लो बेटा साहिल, सुनो मेरी बात। ये किसका कितना गुना है? 4 सत्ते 28, तो फिर 5 सत्ते, ये आंसर आ गया। और क्या, मजा आ गया। ठीक है, चलो may I erase it? तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। तो थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3 नंबर। अब थर्ड प्रोपोर्शनल मांग लिया आपसे। टू रेशो 3 प्रपोर्शन थर्ड 15। देखो इसको ऐसे ही कर दें, 3 पंजे 15, फिर 2 पंजे 10, इसका आंसर आ गया 10। समझ में आ गया? ठीक है, जितना गुना ये है उतना गुना ये हो जाएगा। मजा आ गया? ऑप्शन नंबर 1। मजे वाले क्वेश्चन है ये तो भाई, बड़े आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 12, 14 एंड 24। यहाँ पे 12,
14 प्रपोर्शन 24, ये फोर्थ वाला बताना है। देखो बेटा, अब क्या करें, क्या करें भाई, इन दोनों की गुणा सेम होगी, नहीं यहाँ पे गुणा कर पा रहे तो कोई बात नहीं बेटा, 14 गुणा 24 और 12 गुणा ये चौथा नंबर, 12 से इसको काट दिए, कितना आया 2 और 14 दूनी 28, ये चौथा नंबर क्या आ गया 28, क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 28। ठीक है, डन। और वैसे क्या हो नहीं रहा था ऐसे, देखो ये इसका कितना गुना है, ये कितना गुना, इसका दोगुना, तो ये इसका दोगुना आना था फिर 28, है ना, गुणा में होता है, लेकिन जब देखते हैं रेशो में ऐसे 12 24, 12 का 24 हो गया तो 14 का 28 हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, the fourth proportional to the number 5, 6 and 8, 5:6 proportion 8 4, ठीक है, तो क्या करोगे, 5 into 8 कर दो, अरे क्या कर दो, 6 और 8 की मल्टीप्लाई कर दो, इस 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है भाई, दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो गया 48 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 9 45, 5 6 30, तो 9.6 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी, डन। क्वेश्चन नंबर 6, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5, 8 and 13 सेम है, 5, 8 and 13 का क्या बताना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, है ना, तो इसे ऐसे ही कर दो, ये कितना गुना इसका, अगर गुना दिखाई दे रहा कर दो, 5 6 30 है तो 8 6 कितना हो जाएगा 48, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 48। ठीक है बेटा, ये इसका 5 6 30 है ना, तो ये 8 6 48 हो जाएगा, नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो भैया, 8 और 30 की गुणा कर दो, 5 से भाग कर दो, बात वही है अभी भी, ठीक है 48, ये मल्टीप्लाई करिए, डन। 7th क्वेश्चन, what is the fourth proportional 16, 24 and 8, हाँ भाई साहब, इसका आंसर, ये इसका आधा है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 12, क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल 1/72, 1/68, प्रोपोर्शनल 1/150, और ये फोर्थ प्रोपोर्शन तो आपने बताना ही है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और क्या करेंगे, 168 150 की मल्टीप्लाई को डिवाइड करना है 1/72 से, ये भाई साहब कहाँ जाएंगे, यहां चले जाएंगे सबसे ऊपर, तो 72/150
168 अपॉन 150। अब ये क्या मांग रहा है? कैलकुलेशन मांग रहा है। करो बेटा कैलकुलेशन। 4 से काट दूं, 4 एकम 4, बचे कितने? 3, 4 8 32, 4 चौक 16, ठीक है। और 3 से काट दो उसको, 3 एकम 3, 3 चौक 3 जन 18, और भी कर देगा। 86 कर देते, ये आ गया, और भी कर देगा ये, है ना। अब 7 और 5 की गुणा कर दो, कितना आ गया? 350 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। यही तरीका बेटा, इससे आसान क्या होगा? कैलकुलेशन ही तो है बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इतने होशियार बच्चे हो आप, अपने आप को होशियार माना करो। डन बेटा। हेलो हेलो हेलो, सुन लो मेरी बात, ठीक है भाई साहब। देखो, अगर आपको ऐसा लिखा मिल जाए ए बी और फिर बी सी, मतलब कि ये दोनों नंबर सेम हो, आपके पास ऐसे आ जाता है, इफ ए बी सी आर कंटिन्यू प्रपोर्शन, अगर ये तीनों कंटिन्यू प्रपोर्शन में है तब इनके बीच में बेटा कैसा रिलेशन होगा। छोड़ो ऊपर वाली लाइन पढ़नी, पढ़ लो नहीं तो रहने दो। अगर आपके पास इस तरीके से चीजें लिखी हुई हैं तो बेटा देखो, ये क्या है? फर्स्ट, ये क्या है? सेकंड, ये क्या है? सेकंड, ये क्या है? थर्ड। मतलब इसमें 3 ही नंबर है, चौथा नंबर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई सेम, तो ए मल्टीप्लाई सी और इन दोनों की मल्टीप्लाई बी गुणा बी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? बी गुणा बी कितना हो जाएगा? बी की पावर 2। ये पावर 2 जरा के आगे क्या बन जाएगी? इसको अंडर रूट में कवर कर देगी, ठीक है। तो बी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए सी, और इसी बात को ये बोलता है मीन। ये आपसे पूछेगा जी इसका मीन बताइए, तो मीन ऐसे बताना है, ठीक है। दोबारा समझा दूं एक बार और। देखो बेटा, आपको 2 नंबर मिलेंगे इस तरीके से, 3 नंबर मिलेंगे, मतलब वो तीनों नंबरों को आपने ऐसे सजा देना है, ठीक है। तो क्या होगा? ये सेकंड नंबर मीन कहलाएगा। इसको निकालने के लिए आपने ये दोनों नंबर जो मिले हैं, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर कर अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। और यही क्या कहलाएगा? मीन कहलाएगा। अगर आपसे मीन पूछ लिया तो ऐसे निकाल देना, अदरवाइज जो ये पूछेगा नहीं निकालना तो ऐसे ऐसे लिख के निकाल लेना, ठीक है। नोट कर लो उसको। हाँ जी, बारबूंदारी नहीं जी, फार्मूला ही ना है। अच्छा, फार्मूला थोड़ी ना होता है, फार्मूला। और बाहर का मौसम खराब हो रहा है ना, मतलब ये तुम कह रहे हो बाहर बारिश हो रही? मुच्ची में, सच्ची में मुच्ची में। ये सीट पूरी करेंगे भाई आज, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि हो ही जाएगी, है ना? ये मिटा दूं? सर वीडियो में तो आएगा कहीं देखना।
वो तो सारा कह देता है 2-3 सेकंड वास्ते 4 सेकंड वास्ते पेज फ्रंट का पेज दे लो, उसके बाद अपन यहाँ पे लिमिटेशन होगा ना सर कितने तक होल्ड रखना होगा उसका पेज। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ टू नंबर इज 3 and 5। सुनो बेटा, इसने कहा 3 और 5 का फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ। इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 5। समझ में आ गया कैसे लिखना है? ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 9 इस 5 से डिवाइड कर दो। क्या आएगा? 5 एकम 5 और 4 पॉइंट लगा के 4 में 0 लगेगी तो 5 अटे 40। तो क्या आ गया? 1.8। कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सर आप ना क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लिया? फाइंड द मीन। मीन बताना है, मतलब कि 3। मीन का मतलब सेकंड नंबर पूछना चाह रहा है। मीन का मतलब होगा सेकंड नंबर पूछना चाह रहा है। इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई 81। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। तो भाई साहब आंसर क्या आ गया? 9। और यही क्या कहलाएगा? मीन कहलाएगा। डन? मतलब स्केल आपस में कट गई। हाँ जी। अगर एक स्केल हो तो फिर रूट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी क्या बताना है आपने? मीन बताना है। तो आप क्या करो, देखो मैं ऐसे लिखूंगा डायरेक्ट। अब इसको ऐसे लिख देते हैं 144 और 225। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। 225 15 का। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया? 180। ठीक है, 180 क्वेश्चन का आंसर आता है। डन? क्वेश्चन नंबर 12 देखो। तो थर्ड प्रोपोर्शन बताना अब की बार आपने। देखो बेटा, ये पे 81, 27 और फिर यहाँ पे भी 27 और यहाँ पे थर्ड वाला आपको बताना है। समझ में आ गया कैसे किया मैंने? 3 नंबर होते हैं तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 27 और 27 की मल्टीप्लाई और 81 से डिवाइड। 9 नम 81, 9 तिया 27 और 27 से काट दो डायरेक्ट। 27 तिया 81 और 3 से इसको काट दिया 9। आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, हो गई कॉपी? क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन? हेलो, इसने 15 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शन मांगा है ना, मतलब कि यहाँ भी 24 ही होगा। ये नंबर मांगना चाह रहा था। क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई और अपॉन में 15।
3 पंजे 15, 3 अठे, अब तो कटेगा नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32 का 2 का, 8 दूनी 16 और 3 5 से कट करो उसको, 5 किया 15, ठीक है बच्चे 4, 5 अठे 40, 2 रह जाएगा। तो 38 सही 2/5 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर 4/5 नहीं है इससे। नहीं, डन। क्वेश्चन नंबर 14, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का थर्ड प्रोपोर्शन बताना है आपने। तो क्या करते हैं, ये जो नंबर है इसको आपने क्या लिखना होता है, 2 बार लिखना होता है ना, बताया था थोड़ी देर पहले, ये तो करते आ रहे हैं। इस नंबर को 2 बार लिखो, इससे डिवाइड कर दो, और बेटा पढ़ा होगा थोड़ा बहुत अलजेब्रा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार इसको माइनस में लिख दो, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। डन। चलो अब कुछ मिक्स क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब बेटा अब क्वेश्चन से डरना नहीं है, 2-2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो। 4 proportional to 12, 18 and 6 is same as the third proportion to k and 6. What is the value of k? 12, 18 और 6 का जो चतुर्थ अनुपाती है वो k और 6 के तृतीय अनुपाती के बराबर है। देखो बेटा, इसने कहा जी 12, 18, 16 का जो फोर्थ प्रोपोर्शन है ये वाला, वो किसके बराबर है? पहले इसको सोल्व कर लो। 12, 18 और 6, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इससे इसकी मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड। वैसे भी एक काम करो, क्यों टेंशन ले रहे, क्यों टेंशन ले रहे? ये 12 का आधा है तो 18 का आधा 9 आ गया, ठीक है 9 आ गया। आगे इसने बोला है कि एंड, इसने कहा जी k 6 का तृतीय अनुपाती है वो। बेटा मैंने आपको लिखवाया था ना, जब तीसरा थर्ड निकालते हैं तो 2 नंबर का जब थर्ड निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं? मैंने कहा जी ए बी का थर्ड बताओ, तो कैसे लिखते थे इसको? ए रेशो बी, फिर दोबारा से फिर बी, फिर सी, ऐसे तो लिखते थे। इस वाले नंबर को डबल 2 बार लिखते थे। तो ऐसे ही हमने इसको लिखा k रेशो 6, फिर 6, और यहां पे क्या आएगा? ये जो निकल के आया है वही यहां आएगा, ठीक है ठीक है। अब आपने ये वैल्यू निकालनी, k की वैल्यू क्या है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 36, इस 9 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया 4, तो k की वैल्यू आ गई 4। डन, बस हो गया। डन। क्वेश्चन नंबर 16, बंद कर देना।
क्वेश्चन नंबर 16, इसने बोला P इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8, 20 एंड 820 का क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है, एंड Q क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 5 एंड 24। तब हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 2P प्लस Q। इट मीन्स हमें P और Q की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, 8 और 20 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो पहले। तो 8 और 20 का थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे तो निकलेगा, ऐसे तो निकलेगा। दो नंबर का थर्ड प्रोपोर्शन जब निकालते हैं तो ये पहला, दूसरा, फिर तीसरे का लिख देते हैं। तो ये आ गया 20 गुणा 20, या 20 गुणा 20 कितना हो गया, 408 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 50 आ गया। इसकी वैल्यू आ गई 50, विच इज इक्वल टू P, जो कि P के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। एंड आगे क्या बोलेगा, फोर्थ प्रोपोर्शन किसका, 3, 5, 24 का फोर्थ प्रोपोर्शन भी निकाल लेते हैं पहले, इन दोनों की मल्टीप्लाई। या ऐसे कर दूं, 3 अठे 24, तो 5 अठे 40 आ गया। ये किसके बराबर हो गया, Q के। कैसे ही कर लो बेटा, इन दोनों गुणा करके 3 से डिवाइड करो तो भी आ जाएगा। नाउ अब वैल्यू बतानी है 2P प्लस Q की। P की वैल्यू है 50 और Q की वैल्यू आई 40, तो 50 दूनी 100 और 40 140। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सत्रहवां क्वेश्चन पढ़ लो तब तक। क्वेश्चन नंबर 17, what is the difference in the mean proportion between 1.8 and 3.2 and the third proportional to 5 and 3। देखो बेटा 1.8 और 3.2 का तो मीन निकाल लो पहले, निकल जाएगा, निकालते हैं। देखो मेरी बात सुनो बेटा, अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटा के नीचे 0 लिख लो। क्या आ गया बेटा, ये 10 आ गया। तो बाहर क्या आएगा, 10 तो बाहर आ गया, क्योंकि अंडर रूट से जो डबल चीजें होती है बाहर आ जाती, सिंगल बन जाती है। अब ये 18 का क्या करो बेटा, क्योंकि 18 समझ में नहीं आ रहा क्या करें, है ना। देखो बेटा 18 क्या होता है, आप इसको ऐसे टुकड़ों में कोशिश करो जो किसी का स्क्वायर हो। 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 दूनी 18 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 16 लिख सकता हूं, है ना। तो बेटा अब देखो बेटा 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर किसका स्क्वायर बन गया, 2 का। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 24, और यहां पे लिख दो 24। तो क्या आ गया, 2.4 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा अभी कहाँ आ गया, अभी कहाँ गया, अभी तो इसने कहा था थर्ड प्रोपोर्शन निकालो 5, 3। देखो बेटा 5, 3 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। कैसे निकलता है ये नंबर, 3 गुणा 3 अपॉन 5, ऐसे तो करते हो, ऐसे करते हो। इसको डबल मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 अटे 1.8। इसने पूछा है इनका डिफरेंस कितना है, 24 में से 1.8 माइनस करो बेटा, कितना आएगा, 22।
क्या है ये? अच्छा वो 22 थोड़ी ना था, इसका डिफरेंस बताना था 0.6 आ जाएगा। ठीक है, 24 में से 18 माइनस करके पॉइंट लगा दो। डन। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। Find the ratio between the fourth proportional of 12, 16 and 6 and third proportional। अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा बेटा, 12, 16 और 6 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। हाँ भाई, 16 चिकम 96 और फिर 12 से डिवाइड कर दो उसको, कितना आ गया? 12 अट्ठे 96, 8 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया फोर्थ प्रोपोर्शनल किसका? 12, 6, 12, 16, 6 का। आगे क्या बोला था उसने? थर्ड प्रोपोर्शनल 4, 6 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करते हैं? इस 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार और 4 से डिवाइड। 36/4 कितना आ गया? 9 आ गया। इसने कहा जी इन दोनों का रेशो बताओ। इन दोनों का रेशो पूछ रहा ना, क्या पूछ रहा था? ये रेशो पूछ रहा था। तो 8:9 क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन पढ़ो बेटा। लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 25.6 एंड 32.4। x मीन है इन दो नंबर का, and y be the third proportional of 32 and 48। ठीक है, तो मीन निकलेगा बेटा कैसे? 25.6 और 32.4 का अंडर रूट निकालो। पहले सुनो मेरी बात, ये किसका स्क्वायर होता है? 16 का। ये किसका स्क्वायर होता है? 18 का। होता है। और ये देखो मेरी बात और सुनो, ये पॉइंट था ना, अपोन में 10 ले लिया, अपोन में यहाँ 10 ले लिया, तो इसके नीचे एक ही 10 आएगा। अभी कैलकुलेशन मत करना, भी रहने देना कैलकुलेशन को, बाद में देखेंगे कैलकुलेशन। आगे y क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल किसका? 32, 48 का ये y है और ये आया है x आपके पास। ये कैसे निकलेगा भाई? 48 और 48 अपॉन 32, इसको करते हो कर लो। 16 दूनी 32, 16 3 48, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 3 72, है ना? क्या पूछना चाह रहा था ये? कर दो बेटा, इसकी कैलकुलेशन भी कर लो। है आ गया 18.8। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो बेटा, देखो कर लो मल्टीप्लाई। 16 अट्ठे कितना हो गया? 128। 60 का से लगे 12, 16 कम 16 और 16 कम 16 और 12, 16 और 12 ये आ जाएगा। ठीक है, और इससे पॉइंट लग गया। अभी आंसर पूछा क्या इसने? 3x - 2y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ये रेशियो पूछा है इसने, माइनस थोड़ा पूछा है। तीन गुणा 28.8 और
अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 72। ये जो पॉइंट था ना, हटा के यहाँ 10 ही ले लो, इसको कैलकुलेशन कर दो। हाँ भाई करो पूरी, इसको मल्टीप्लाई मत करना, काटिंग कर लो पहले, इसको 2 से काट लो इसको। ये हो गया 72 19 से 24 हो गया, 2 से कट गया तो क्या आ गया 3/5। तो 3/5 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर है तो बेटा बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 20। If x, 8 and 27 are in a constant proportional, okay, then what is the value of x? x की वैल्यू बतानी है, कोई बात नहीं बता देंगे। जब भी 3 नंबर बोले जाएंगे तो आपने लिखना x 8, x रेशो 8 और फिर प्रपोर्शन 8 और 27। हाँ भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई 64, इन दोनों की 27, बस यही x की वैल्यू आ गई। ठीक है, कराने होगा। हाँ जी, पढ़ो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा, which number should be added in 4, 10, 12 and 24 is to make these number in proportional। ठीक है, इसने कहा जी 4, 10, 12, 24 में क्या जोड़ा जाए? 9 जोड़ें, 3 जोड़ें, 6 जोड़ें या 4 जोड़ें की प्रोपोर्शनल हो जाए। अभी हमें नहीं पता, पहले बिल्कुल बेसिक से समझो। मैंने मान लिया कि मैंने इसमें x जोड़ दिया, सभी में मैंने क्या जोड़ दिया? देखो अब एक तरीका तो यह है कि इसको सोल्व किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सोल्व करने में समय लगेगा। अब आपको ये तो पता है कि आंसर तो इनमें से कोई एक है, तो आप क्यों ना पुट करके देख लो। अगर मैं इसको 9 मान लेता हूं, यहाँ पे कितना 9 और 4 13, 9 को मान लो कितना जगह 19, 9 को मान लो तो ये 21, 9 को मान लो तो 33। तो क्या अब इसको थोड़ा मैं अगर कट भी करना चाहूँ कर जाएंगे, 3 7 21, तो 7/11 क्या 13/19 के बराबर आया? नहीं आया, नहीं आया तो बेटा भाई साहब 9 आप आंसर नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट 3 पुट करके देखो, 3 पुट करोगे ये 4 और 3, 3 पुट करोगे तो ये 3 पुट करोगे, इसको थोड़ा सा कट करो, 3 पंजे 15, 5/9 क्या 7/13 के बराबर आया? नहीं आया ना, हटा दो उसे भी। भाई साहब आप भी जाओ, 6 10 16 से थोड़ा सा काट लो तो कटे दो, 2 पंजे 10, 2 8 16। हाँ भाई 18 30, किससे कटेगा? 9 दूनी वो, अब एक ही नंबर से तो कट करोगे, 36 18 6 पंजे, तो 3/5 5/8 के बराबर नहीं आया। भाई साहब आप भी आंसर नहीं है। ये भी देख लो, कभी ये भी ना हो। 4 और 4 8, 14 सा काट लो थोड़ा सा, 4 और ये कितना हो जाएगा 12 4 16, काट लो उसको, 4 चौक 16, 4 7 28, तो 4/7 4/7 बराबर आया
4 इस क्वेश्चन का आंसर आया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समय कितना बर्बाद हुआ? समय बर्बाद ना होता वैसे तो देखो, ऐसा तो कुछ भी नहीं, इतना समय नहीं लगता इसमें जब कैलकुलेशन आपको आ जाएगी, लेकिन इसको हम एक तरीका है मेरे पास जिससे आप सोल्व कर सकते हो। मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ नंबर क्या आएगा, बता दूं? ठीक है, पहले से तो नोट कर लो। देखो बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 4 गुणा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 10 गुणा 12, कोई प्रॉब्लम? अब जिनकी गुणा करी इनको जोड़ दो, 24 और 4, 24 और 4 नीचे लिख दो, 12 और 10 22। ठीक है, तरीका है वैसे ये। इनकी मल्टीप्लाई करी कितना आया? 96। ये कितना आया? 120 आ गई। ये कितना आया? 96 आ गया। और ये कितना आ गया? 120 आ गया। इनका डिफरेंस निकालना बेटा। इनका डिफरेंस कितना आया? 28 और 22 का 6। इनका डिफरेंस कितना है? 120। 24 डिफरेंस आया और 6 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 4। ठीक है, कर लो, हो गया? क्वेश्चन नंबर 22 बेटा। 22वें क्वेश्चन में क्या बोला है कि संख्या क्या है? विच नंबर when added to each of the number 6, 7, 15, 17 will make the resulting number proportional। बेटा इसने बोला 6, 7, 15 और 17 में, तो क्या करेंगे बेटा? आप डायरेक्ट करा लो। चलो 17 और 6 की मल्टीप्लाई बताओ कितना होता है? 117 छिक्का 102 और डिफरेंस फिर 15 105। नीचे क्या लिखना फिर? 17 और 6 23 और 15 7 22। इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 1, तो आंसर आ गया 3 आ गया। ठीक है, जाना भाई, मुझे पता है ना, फैमिली इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और अंतर्यामी आ भाई ना। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा। 23, व्हाट इज द लिस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम? अब की बात सब्ट्रैक्ट करना है 14, 36, 20, 54 सो दैट दिस नंबर बिकम प्रोपोर्शनल। सोल्व, इसको भी ऐसे ही सोल्व करना है बेटा। 14, 36, 20 एंड 54। हेलो, इसको मैंने करना भाई, माइनस को पहले भाई। हाँ भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 756 आ गई। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 720 आ गई। 24 और 14 कितना हो गया? 68 है ना? प्लस ही करना अभी भी, करना अभी भी वही है जो कर रहे थे। 36 और 20 कितना हो गया? 56। इनका डिफरेंस कितना आया? 36। इनका डिफरेंस कितना आया? 12। 12 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आया? 3। 3 क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो बेटा, क्वेश्चन क्या है? When x is subtracted from each of 19, 28, 55 and 91, the number so obtained in this order are in the proportional. Same question है 19, 28, 55 और 91, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आया? 17, 29 और 28, 55 की मल्टीप्लाई आ गई 15, 40। कर सकते हो बेटा? इन दोनों को जोड़ो बेटा, इन दोनों को जोड़ोगे 110, 28 और 55 को जोड़ोगे फिर 80। 1729 में से 1540 को माइनस करा, कितना आया? 189 और 110 में से 83 को माइनस किया, कितना आया? 27 आ गया। ठीक है बेटा, अब 27 आ गया, कितने बार कटे रहे? 7 बार कट गया। 7 7 49, फिर 7 दूनी 14 हट गया 7 बार। 7 क्वेश्चन का आंसर आ गया। डन। 25वां क्वेश्चन पढ़ो। हाँ भाई, 24, 40, 33 और 57 क्वेश्चन पढ़ लो। वहां पे सेम क्वेश्चन है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। देखो 24 गुणा 57 और 40 गुणा 33, 24 और 57 ना इंग्लिश वाला पढ़ो, इंग्लिश वाला जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वही पढ़ लो। ठीक है, देखो बेटा 24 से 57 को जोड़ो, कितना हो गया? 7 और 4 11, 5 और 2 81 हो गया। इन दोनों को जोड़ो, 73 हो गया। इन दोनों में से इसको माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 8, है ना। देखो बेटा, अब आपके पास एक तरीका है, क्या? इन दोनों की गुणा कर लो, फिर 8 से डिवाइड कर लो, या अगर 8 से दोनों डिवाइड हो रहे कर लो, इसको भी कर लो, इसको भी कर लो। 8 की 24, 8 पंजे 40। मर्जी है, चाहे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना, इनकी गुणा करो। 3 7 21, 3 पंजे 15, है ना, और 2 17। ये कितना हो गया? 5 3 15, 5 3 15। कितना डिफरेंस आया? 6 का आ गया। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, कुछ और पूछा था। इसने क्या पूछा है वहां पे देखो, इसने पूछा है 5x अपॉन 5x प्लस 12 और 4x प्लस 15 का आंसर बताना आपने। 6 पुट कर दो यहाँ पे, 6 पंजे 30 प्लस 12, 6 यहाँ पे पुट कर दो, 6 चौक 24, 42 अपॉन 39। किसी नंबर से कट जाएंगे? 3 से काट दो तो 14 अपॉन 13 क्वेश्चन का आंसर आ गया। छब्बीसवां क्वेश्चन बेटा, 26वां क्वेश्चन पढ़ो वहां पे। When x is subtracted from each of the number 54, 49, 22 and 21, the number so obtained are in the proportion. सेम ही तो क्वेश्चन है,
54, 49, 22 और 21। इन दोनों की मल्टीप्लाई आपने करनी है। 54, 21 की मल्टीप्लाई, 49 और 22 की मल्टीप्लाई करनी, कर लो। इनको बेटा जोड़ो, कितना आया? 4 और 1 5 और 2 75 आ गया। और इन दोनों को 9 में से 9 और 2 11 71, कितना डिफरेंस आया? 4 का। ठीक है, अगर ये 4 वहां कट रहा तो काट दो, नहीं तो रहने दो। करना, एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो बस सीधे सीधे। 21 चौक 84 का 4 का 80 लगे 8, 21 पंजे 105, 105 और 8 कितना हो गया? 100। भाई यही तो होएगा, 105 और 8 113। इसकी गुणा करो, 10 49 से 22 की मल्टीप्लाई 107। आगे कौन बोलेगा फिर? माइनस करो उसको, 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 14। अभी क्या बताना है इसमें? 8x माइनस 25, 7x माइनस 26। 14 यहाँ पुट करो। हाँ भाई साहब, क्या आएगा? इसको सोल्व करके 14 8 कितना होता है बेटा? 112 माइनस 25, 14 सत्ते 84 माइनस 26, 14 सत्ते कितना हो गया बेटा? 98। करो बेटा, 112 में से 25 घटा दो, घटाओ 112 में से 25 घटाओ, 98 में से 26 कितना आ गया? 112 में से 25 आ गया। 112 में से 25 किसी से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, कितना आया? इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस लगा दो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा 27। आप बोलिएगा तो पूरा करेंगे। When x is added to each of 2, 3, 30 and 35, the number obtained in this order सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 27, 2, 3, आज पहली बार कह रहे होंगे, हम घर से पढ़ के आएंगे। 35 दूनी 70, 10 30 दिया 90। हाँ भाई 35 और 2 37, 30 और 33 कितना आया? 20, इसमें 5 कितना आ गया? 4 आ गया। बताना क्या है इसमें अभी? सात और 4 11 अपॉन 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, सर 33,000 चलती है थक गया बेटा मैं अब। 5 5 और 7 12, आप कैलकुलेशन हो नहीं रही है भैया। 7 और 5 12, 4:1 आ गया।
इसका मीनिंग प्रोपोर्शन कितना है? हाँ भाई, ये आंसर नहीं आया इसका। और क्या है? इसी ने पूछा था मीन इसका, क्या क्या नंबर थे बेटा वो? x प्लस x+7 था, इसका मीन बताना था। ऐसे कर दो उसको, ये हो जाएगा 5 और 7 12, 5 में से 2 गया, 12 3 36 और 36 होता है 6 का स्क्वायर, 6 आ गया इसका। तुम मुझे ही करने दो बस, मैं ही अपने आप ही कर लूंगा, मैं तुम्हारे भरोसे रहता ही। एक क्वेश्चन रह गया 28वां, तुम्हारे भरोसे बैठ जाऊंगा ना मैं कैलकुलेशन की। क्वेश्चन नंबर 28, what number must be added to each of the number 8 13 26 40 show that the number obtained in this order under proportion। बस ये तो नंबर बताना इसमें, 8 13 26 और 40, 8 चौक 32, 320, 13 छीक 78 का 8 का, 13 दूनी 26 और 7, ठीक है 338, 40 और 8 48, और इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 39, 320 और ये डिफरेंस कितने का आ गया 18 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया 9 का। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, चलो अगली क्लास के लिए सब्सक्राइब कर ले चैनल को, है ना। अच्छा लगे तो लाइक कर लो, नहीं लगे तो ना करो, पढ़ते रहो बस।